हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैपिड फायर ब्लिट्स यूएसए। आजकल ये खालिस्तानी जो मतलब कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हवा में, मतलब इट्स टू मच इन द एयर नाउ इट इज। एंड वी शुड बी कंसर्न बिकॉज अभी सिर्फ खालिस्तानियों की बात नहीं हो रही है, एनआरआईज की भी बात हो रही है। और जिन जिन कंट्रीज में जो खालिस्तानी पनप रहे हैं, जिन जिन कंट्रीज में ये खालिस्तानी मूवमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा मतलब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ये उन कंट्रीज के ऊपर भी उंगली उठ रही है। So I wanted to just clarify few things, all right, about the NRIs and about those countries which are actually being blamed for, promoting these Khalistanis. तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि खालिस्तान की जो मतलब जो कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हो गई है, दोबारा कहाँ से ये बीमारी। पहले तो ये, आई मीन, इट वाज अंडरग्राउंड ऑलरेडी, इट वाज डन लाइक डील, आई मीन, वेयर इट केम फ्रॉम बैक। तो मैं थोड़ा सा एनालाइज किया इस बारे में, तो मतलब जो कानून बने, जो मतलब 3 कानून इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी और वो नहीं हो सके, वहां पर सारे किसान इकट्ठे हो गए। किसानों में मतलब अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग भी थे। मैं बताया था, पहले भी बताया था कि मतलब देयर इज अ वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ दीज खालिस्तानी, लाइक आई मीन थिंकिंग पीपल, लाइक सो दे वर देयर। और पूरा पूरा दिन इनको कुछ काम होता नहीं था। फुल डे दे वर नॉट वर्किंग, आई मीन just sitting there like talking and agitating and like slogans and this and that. And it was a kind of like, I mean, एक मतलब फेस्टिवल वाज गोइंग ऑन काइंड ऑफ थिंग। वहीं पर खाने बन रहे हैं, वहीं पर मतलब टेंट लगे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, काम धाम छोड़ के आ गए हैं, बैठ गए हैं। तो वहां पर ये सब सारी बातें डिस्कस हुई, दोबारा ये चीजें वहां से मतलब सरफेस हो गई। और सबसे बड़ी बात की मतलब जो एलिमेंट्स, जो मतलब फॉरेन मतलब सॉइल्स के ऊपर जो एलिमेंट्स थे, वो तो फिराक में थे, वो तो ताक में थे ही कि मतलब कभी ये चांस मिले हमें दोबारा। मतलब उनको और कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बताऊं आपको सच्ची बात, यहाँ पर मैं बातें करता रहता हूँ, मैं जाता रहता हूँ, गुरुद्वारे में भी जाता हूँ रेगुलरली। मैं पहले ही बताई थी आपको बात, यहाँ इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सच्चे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो प्रो इंडियंस हैं, अपने जो सिख भाई हैं, मतलब मेरे को तो अभी तक कोई मिला नहीं एक्चुअली जो कि खालिस्तान के बारे में बात करता है। सच बोलूं तो मुझे तो कोई आज तक नहीं मिला। आई लिव इन यूएसए एंड मुझे आज तक कोई नहीं मिला। यहाँ पर मैं जाता हूँ रेगुलरली, मतलब सिख भाइयों से मिलता हूँ, पंजाबियों से मिलता हूँ, कोई नहीं मिला जिसने कि मेरे को बोला कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए। तो एनीवे anyway, तो ये इनको एक लालच, जो मतलब मैं बोल रहा था कि फॉरेन सॉइल्स के ऊपर जो इस तरह के एलिमेंट्स थे, उनको एक लालच है। लालच किससे है? एक कंगाल ISI जिसके पास खुद के लिए खाने के लिए कुछ है ही नहीं है, मतलब जो कि पाकिस्तान को लूट लूट के जो है, मतलब लोगों को मतलब भूखा मार मार के जो है अपने जेबें और अपने पेट भरते हैं, वो ISI वो इनको फंडिंग कर रही है। तो ये सोच लो कि मतलब जो भिखारी, ऑलरेडी ISI एक भिखारी, उसको मतलब वो फंडिंग कर रही है, मतलब एक मतलब किसी को, तो उसकी क्या औकात होगी? तो ये तो इन लोगों की औकात है। सबसे पहले जो मतलब जो फॉरेन सॉइल के ऊपर जो जितने भी ये खालिस्तानी एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, इनकी यही औकात है। तो इनको ये लालच होता है कि मतलब बैठे रहे चुपचाप, क्योंकि इनको मतलब ISI तब तक फंडिंग नहीं करेगी जब तक कि कुछ वो पूछेगी ना कि मतलब व्हाट यू आर डूइंग, वी आर पेइंग यू सच अ हेफ्टी अमाउंट, आप कर क्या रहे हैं? हल्ला गुल्ला तो कुछ हो नहीं रहा है, पंजाब में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर आपका फायदा क्या? पंजाब में तो कम से कम मतलब यहाँ पर करो, यहाँ पर जो मतलब इंडियन कॉन्सुलेट्स वगैरह हैं, हाई कमीशन वगैरह हैं, जो एम्बेसीज हैं, इनके ऊपर करो जो भी करना है। यहाँ पर मतलब थोड़ा सा मतलब अलर्ट करो लोगों को, और तब उनको पैसे मिलते हैं। तो ये एक मतलब लेने देने वाली बात है और कुछ नहीं है। किसी को अदरवाइज पड़ी नहीं है, मतलब कोई किसके ऊपर कौन कर रहा है, कौन किसकी गुलामी कर रहा है यहाँ पर, किसको किसने गुलाम बना के रखा हुआ है इंडिया में, बता दो किसने गुलाम बना के रखा हुआ। सबसे अच्छी जो हैसियत है, सबसे अच्छी जो हैसियत इस वक्त इंडिया में चल रही है, वो पंजाबियों की है। पंजाबीज आर रिवर्ड एवरीवेयर एंड पंजाबीज आर डूइंग सच अ, आई मीन, फैंटास्टिक जॉब इन एवरी फील्ड। बिजनेस में ले लो, मिलिट्री में ले लो, किसी भी चीज में ले लो, दे आर लाइक अहेड ऑफ एवरीबडी, लाइक। तो उनको क्या कोई गुलाम बनाएगा? उनके गुलाम बने बैठे हैं लोग वहां पर। आर्मी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ये, मतलब जितने मतलब बख्शी वगैरह जो मतलब थे हमारे नेवी में, जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, मतलब आई मीन एयरफोर्स में, ऑल दीज पीपल आर ऑन बिग रैंकिंग्स एंड ऑल, लाइक। तो उनकी गुलामी वो करती है, पूरी 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 की आर्मी, पूरी की पूरी नेवी, पूरी की पूरी मतलब वो एयरफोर्स उनकी गुलामी करती है। तो उनको किसने गुलाम बना के रखा? उनको क्या जरूरत पड़ी हुई है? तो ये जो मतलब गुलामी की बात करते हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए, जो यहाँ पर जो बैठे हैं लोग, जो यहाँ पर जो 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 इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जो प्रो खालिस्तानी,
सिर्फ पैसे के लिए करते हैं और कुछ नहीं इनका कोई, मतलब इनको कोई, मैंने पहले भी कहा था पिछले वीडियो में कि मतलब अपने हिस्से का पंजाब बेच के तो ये आ गए यहाँ पर, फिर ये कौन से पंजाब को आजाद करवाने की बात कर रहे हैं, ये समझ नहीं आती। चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो लोग हैं इन्होंने दोबारा मतलब आईएसआई इनको अब फंडिंग कर रही है, तो अब इन्होंने दोबारा मतलब जो है बकवास करना शुरू कर दिया, और ये हवा ज्यादा ज्यादा दिन प्रतिदिन पकड़ती जा रही है। क्यों पकड़ती जा रही है? क्योंकि जो इनके फेसिस थे, मतलब क्योंकि पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है नीचे लेवल तक जाके किसी हेड के थ्रू। अभी वो हेड जो हैं वो मारे जा रहे हैं एक एक करके। अब कुछ जो हेड जो हैं वो जिनकी मतलब वो डायरेक्ट मतलब गोली मार के मतलब जो है वो मर्डर हो गया, सीधा मर्डर ही कहूंगा मैं उसको। ऑफ कोर्स if somebody is not brought to the law and somebody is just killed on the street, somebody comes and just puts bullet in his head, that is murder, of course. तो कुछ मर्डर हो गए और कुछ को मतलब जो है वो बताया गया टर्मिनल कैंसर हो गया। तो टर्मिनल कैंसर ऐसा है कि मतलब वो आपने सुना होगा एक मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है पोलोनियम। तो वो इस तरह की जो एजेंसीज होती हैं, आई डोंट नो एक्चुअली, आई डोंट नो एक्चुअली, दिस इज जस्ट आई एम थिंकिंग लाइक, मैं जो एनालाइज किया है, मेरे को लगता है थोड़ा बहुत हेल्प रॉ जो है वो मतलब थोड़ा सा इसके साथ मतलब मोसैड वगैरह के भी कोलैबोरेट कर रही है। मोसैड वगैरह के साथ कोलैबोरेट करने के बाद ये सब, क्योंकि उनका था स्टाइल। अभी एक खांडा जो बंदा है, अवतार सिंह खांडा, कुछ दिन पहले वो मतलब इंडियन झंडे को नीचे उतार रहा है, इतना हेल्दी है, सब कुछ ठीक ठाक, इतना चढ़ के गया वो। उसको ऐसा क्या हो गया कि मतलब विद इन 3 days टर्मिनल कैंसर होकर मर गया वो। तो वो ही सबसे बड़ा रीजन मेरे को लगता है कि ऐसा हो सकता है। ऑलराइट, so radioactive material was administered to him and he died like within 3-4 days, like eliminated। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब ये एलिमिनेट हो रहे हैं। अभी जब ये एलिमिनेट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हल्ला ज्यादा हो रहा है, क्योंकि फिर वो मतलब चेन जो है वो टूट रही है, पैसा पहुंचने की चेन इन तक। शाम को दारू की बोतल चाहिए भाई, तो मतलब वो कमाते खाते तो कुछ है नहीं, यही छोटे मोटे टैक्सियां टूक्सियां चला लेंगे, ये वो करेंगे बस, और क्या करेंगे, इनके ऐसे ही काम है छोटे मोटे। तो वो चेन टूट रही है तो उसमें ज्यादा मतलब वो उबाल आ रहा है, ज्यादा एजिटेशन हो रही है। तो 4-5 तो आपने मतलब सुने ही हैं, रोज आप टीवी के ऊपर सुनते ही हैं कितना मतलब जो भी जितने पंचबर्ड हो गया, ये खांडा हो गया, निज्जर हो गया, ये सारे मतलब वन बाय वन जो टॉप टॉप लीडर्स थे इनके मतलब वो एलिमिनेट हो गए। अब रह गया एक पन्नू। अब पन्नू के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि पन्नू इज आल्सो डेड एक्चुअली। मैं क्यों सोच रहा हूँ पन्नू के बारे में डेड की, मतलब देयर आर रीजंस बिहाइंड। सबसे पहली बात तो कि मतलब जो न्यूज आई थी दैट वाज लाइक आई मीन एक फ्री प्रेस जर्नल है यहाँ पर, जो किस तरह की न्यूज को जो मतलब ढूंढ ढूंढ के मतलब दे हैव लाइक सोर्सेज एवरीवेयर एंड दे गेट द न्यूज एंड दे जस्ट दे वांट टू बी पायनियर कि हमने ही सबसे पहले ब्रेक की। तो उन्होंने ही ब्रेक की थी न्यूज, एंड दे आर मोस्टली मोस्टली क्या, दे आर वेरी ऑथेंटिक एक्चुअली। तो और वो अभी भी अपने इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर अड़े हुए हैं कि नहीं ये न्यूज सच्ची है, चाहे आप सच मानो चाहे झूठ बोलो मानो, मगर ये न्यूज सच्ची है। हाईवे 101 के ऊपर कैलिफोर्निया में ये एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट की मतलब तस्वीरें भी हैं और ये न्यूज में भी आया हुआ है। बट ये कंफर्म नहीं किया मतलब पुलिस ने कि उसमें मरा कौन, कितने लोग थे, कैसा था, क्या नहीं था। बट ये लोग इन्होंने क्लेम किया कि दिस वाज एक्चुअली पन्नूज व्हीकल एक्चुअली। तो अब मैं सोच रहा हूं कि मतलब वाकई अभी उनको मानूं कि उनको ही मानना पड़ेगा। ऐसा तो कोई है नहीं है बताने वाला कि नहीं मरा है जी वो। अब कोई किसी ने तो प्रूफ दिया नहीं, क्या प्रूफ हो सकता था कि वो लाइव आया था वो लाइव। 5 तारीख को वो लाइव आया, पर 5 तारीख को वो लाइव आया तो मतलब वो उसमें वो ये नहीं बोल रहा है कि मतलब आप मेरे बारे में यू आर थिंकिंग दैट आई एम डेड एंड ऑल, आई एम हियर स्टैंडिंग। और वो बोलता पक्का, दे आर दीज पीपल आर मोस्टली दे आर लाइक नॉट रियली वेरी हाईली एजुकेटेड। इनके अंदर इतना मतलब दे आर नॉट सो कंपोज्ड कि दे कैन कंपोज द थिंग्स कि जो बतानी है चीज वो ही बोलनी है, जो नहीं बोलनी है वो नहीं बोलनी है। ये ट्रम्पर्स होते हैं, ये बकेंगे ही बकेंगे, ये बकवास करेंगे करेंगे, ये अपनी बड़ाई करेंगे करेंगे। ये इसने जरूर बोलना था कि आप मेरे को बोल रहे हैं कि मैं मर गया, ये सामने हूं तुम्हारे, कर लो जो करना है, ऐसा कुछ भी ये मतलब अपना दिखाना था इसने जरूर। इस तरह की उसने कोई बात नहीं की हुई है। दूसरी बात कि जैसे ही 3 तारीख को इसके मरने की खबर आई तो 3 तारीख के बाद 4 तारीख को ही मतलब क्योंकि इंटरनली इनको पता लग गया, जो प्रो खालिस्तानी हैं इकट्ठे हो गए, फटाफट वहां पर आग वाग लगा दी उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में कॉन्सुलेट के बाहर। और तो ये दूसरा रीजन है।
कि दूसरे 3 तारीख के दूसरे दिन क्यों हो गया वैसा, क्योंकि इन्होंने शक किया कि वो शिट मर गया। अच्छा, तो ये मतलब इंडियन एजेंसी ने ही मरवाया इसको, ये एक्सीडेंट इंडियन एजेंसी ने करवाया। और चलो, और उस गुस्से को दिखाने के लिए, गुस्से को जाहिर करने के लिए वो आ गए मतलब दूसरे दिन, और उन्होंने ज्यादा प्रभाव नहीं किया और एकदम आग वाग भी लगा दी। दैट वाज लाइक अ बिग क्राइम लाइक, और काफी लोग अंदर भी हुए उसके लिए अब। एनीवे, ये दूसरा रीजन। तीसरा रीजन सबसे बड़ा कि मतलब पन्नू है कहां फिर। चलो डर के मारे अंडरग्राउंड हो गया है वो, अंडरग्राउंड हो भी गया तो पन्नू क्या करता था मालूम पहले? एवरी डे और एवरी सेकंड डे और एवरी थर्ड डे ही यूज टू रिलीज वन वीडियो। वीडियो ने तो कम से कम ट्वीट तो करना ही करना उसने, मतलब ट्वीट इसके इंडियन रजीम के अगेंस्ट, इंडियन पॉलिटिक्स के अगेंस्ट, इंडियन मतलब वो प्रो खालिस्तानी कोई ट्वीट करेगा, कुछ ना कुछ वो उसने खालिस्तान के बारे में कुछ बोले, कुछ ना कुछ उसने ट्वीट तो करना ही है। मतलब एक दिन छोड़ के नहीं तो दूसरे दिन करेगा, दूसरे दिन तीसरे दिन तो होना ही होना। एंड दैट वाज अ पैटर्न सिंस देन। नो ट्वीट्स, नथिंग लाइक, आई मीन ही इज क्वाइट। तो ये दो चार चीजें हैं कि मतलब आई थिंक ही इज डेड आल्सो, ही इज नॉट, ही इज नो मोर। तो ये जो मतलब क्या बोलते हैं, जो मूवमेंट है वैसे खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब मेरे को लगता है कि वो इंडिया वो वाला इंडिया नहीं जो 1980s में था। अभी लीडरशिप भी बहुत कॉन्फिडेंट लीडरशिप है, वेरी फर्म लीडरशिप है, और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स डोभाल के जैसे लोग हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट आल्सो। एंड गवर्नमेंट इज इन फुल मेजॉरिटी, दे डोंट केयर, उनको कोई मतलब नहीं है। कोई नाराज होता है, कोई किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, they will go to the like miles, they can go to the extreme, like they can do whatever। जो इसमें इसराइल में मोसैड करती है, वो अब इंडियन रॉ वगैरह भी और आईबी वगैरह भी कर सकती है, आई थिंक। एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग, बट आई डोंट क्लेम इट एनीवे, आई डोंट से दैट, आई मीन दे आर डूइंग इट। बाकी रही बात, सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैंने एक्चुअली मेनली एक वीडियो मतलब आज सोचा बनाने के लिए, या आपको आपसे अपनी मतलब I want to discuss with you the things. The main reason behind was NRIs are also coming on the like target. I mean, people are targeting NRIs, the Indian like, कि मतलब NRI कुछ नहीं कर रहे हैं, वहां पर बैठे हुए हैं, इनके सामने सामने जाके मतलब ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, और मतलब ये NRIs कुछ नहीं कर रहे हैं। यस, आई एग्री, क्योंकि हमने आज तक ये चीज को बड़ा सीरियसली नहीं लिया कि मतलब ऐसा हो सकता है या ऐसा, इट्स ओके, मतलब हल्ला गुल्ला करते आ रहे हैं, ये करते हैं, कोई बात नहीं। पर ऐसा ये मतलब इतना तक जा सकते हैं, तो हमने एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, बट नाउ आई एश्योर यू, we people have started now really talking about these things, we are discussing the things now, and जैसे ही कोई नेक्स्ट कोई न्यूज आती है, we are going to square up, like we are going to like, I mean they, if they are 10 there, we will be like thousands there, if they are like, I mean 100, we will be like 10,000 there, I can assure you that। ये बातें ऑलरेडी हो रही हैं, और जो गुस्सा जो है और वो सब जो है, वो जैसे आप इंडियन हैं वैसे हम भी इंडियन है, जैसे आप भारत को प्यार करते हैं वैसे हम भी प्यार करते हैं, यहाँ पर रहते हैं जहां भी रहते हैं, बट वी स्टिल लव इंडिया, बिकॉज इंडिया इज द कंट्री विच हैज नर्चर्ड अस एंड विच हैज लाइक मेड अस टू बी हियर इन यूएसए एंड ऑल वेयर एवर। दूसरी बात, इंडियन गवर्नमेंट तक की मतलब बात कर रहा हूं मैं, इंडियन गवर्नमेंट इन कंट्रीज को ब्लेम कर रहे हैं कि यू आर लाइक, आई मीन यू पीपल आर लाइक प्रमोटिंग दीज पीपल बिकॉज दे आर योर वोट बैंक एंड ऑल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूं, दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस तरह की बातें बोल के आप इन लोगों को एजिटेट ना करें। एजिटेट इन द सेंस कि मतलब जब आप किसी को विश्वास दिखा ही नहीं रहे हैं, किसी को आप विश्वास आप उसके ऊपर मतलब एक किस्म का मतलब उसको यू आर नॉट बिलीविंग इन देम, then they will just become like more careless, like कि अरे यार man, they are otherwise talking about us like, I mean, we are like promoting these people, और हम करेंगे भी तो फायदा क्या होगा इसका? एंड आप क्या कर सकते हैं उनका भाई? व्हाट यू कैन डू, लाइक आई मीन क्या धमकी देते हैं आप? क्या ये मतलब कोई पाकिस्तान है या मतलब ये मतलब यूएसए और मतलब कनाडा, इनको क्या धमकी दे सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं इनसे आप? आपकी जरूरत है, आपको सामान चाहिए इनसे, आपको मतलब हथियार चाहिए, ये चाहिए, तो आप आते हैं आप डील्स करने के लिए, आप आते हैं मांगने के लिए, ये कोई जबरदस्ती नहीं आपको बेच रहे हैं वहां पर जाके।
तो कम से कम उस तरह की बातें ना करो कि मतलब यूएस गवर्नमेंट या कनाडियन गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हमारे लोगों के साथ मतलब जो हमारे जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाए. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द इंडियन गवर्नमेंट नॉट टू जस्ट पॉइंट दिस फिंगर दिस काइंड ऑफ थिंग्स लाइक. थोड़ा सा मतलब अपने देख रहा हूँ जयशंकर साहब बहुत अच्छे मतलब काफी सुलझे हुए दिमाग के हैं वो, मतलब बहुत ही अच्छे लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है. बट कभी कभी वो थोड़ा सा ज्यादा बोल जाते हैं, वो जरूरत नहीं है बोलने की. देखो, वॉच, वेट एंड वॉच क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. प्रमोशन की बात ऐसी है, इन कंट्रीज में ऐसा है, ये कोई मतलब इंडिया नहीं है कि जहां मर्जी मतलब बूथ कैप्चरिंग होगी जहां मर्जी. यहां पर यू हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो आपके लिए नहीं है, वो खालिस्तानियों के लिए नहीं है, वो मेरे लिए भी. मैं कल को झंडा खड़ा लेके हो जाऊंगा मतलब वहां पर, मैं इंडिविजुअल खड़ा हो जाऊंगा. आई डोंट वांट टू लिव विद इंडिया लाइक आई वांटेड माय सेपरेट स्टेट लाइक यू नो. आई वांट, कोई मेरे को कोई नहीं अरेस्ट करेगा. पीसफुली मैं स्ट्रीट के ऊपर बक रहा हूँ. हाँ, मुझे इंटीमेट करना पड़ेगा, मुझे इंटीमेसी देनी मतलब इंटीमेट करना पड़ेगा लोकल अथॉरिटीज को कि मैं भाई कल मैं प्रोसेशन करने वाला हूं, मैं मतलब आई वांट टू टॉक समथिंग एंड आई वांट टू ओपन अप माय हार्ट, आई वांट टू से समथिंग. और कोई आपको मना नहीं करेगा, मतलब आपको कोई परमिशन देने से मना नहीं करेगा, क्योंकि यू आर एक्चुअली विद इन द लॉ, यू आर सीकिंग दैट परमिशन. और वो परमिशन आपको मिलती है, वो परमिशन खालिस्तानी को भी मिलती है. तो वो जब प्रोसेशन करते हैं दूसरे दिन जाके मतलब वो करते हैं, तो मतलब वो उनको परमिशन मिली हुई है उस चीज की. एंड नो बडी कैन इंटरफेयर, नो बडी कैन इंटरफेयर, मतलब कि जाके पुलिस उनको जाके अरेस्ट करना शुरू कर दे. नहीं होगा ऐसा. कोई इंडिया नहीं है कि मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस. कोई मतलब लाठी के सामने किसी की मतलब कोई कुछ नहीं चलती है. कोई तुम्हारी फ्रीडम है कि नहीं है, कोई बाद में देखते हैं, बाद में होता है, बाद में होता रहेगा, पर इस वक्त लाठी खाएंगे लखाएंगे आप. ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता है. यहाँ पर मीडिया कवरेज है, एवरी नूक एंड कॉर्नर इज एक्चुअली इक्विप्ड विद लाइक वीडियो कैमराज एंड ऑल. गवर्नमेंट सू हो सकती है यहाँ पर. यू कैन लाइक सू द गवर्नमेंट सी एंड यू कैन गेट द लाइक बिग बिग लाइक यू नो अमाउंट. तो लीगल सिस्टम बहुत पावरफुल है यहाँ पर. तो ये सब चीजें हैं, तो इनको ब्लेम करने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट्स को. यू नीड नॉट टू ब्लेम लाइक यूएस गवर्नमेंट और कनेडियन गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दैट दे आर प्रमोटिंग दीज खालिस्तानीज. नो, नो बडी इज प्रमोटिंग. कोई फायदा नहीं है इनसे. कितने का परसेंटेज है भाई इनकी, मतलब वहां पर प्रमोटिंग करने के लिए कितना, कितने परसेंटेज वोट मिल जाते होंगे इनको. ठीक है, दो चार इनके एमपी भी हो जाते होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है वो दूसरी पार्टी में भी ऐसा हो सकता है ना फिर. तो यू नो दिस इज नॉट रियली, आई मीन कनाडा में हो सकती है ये बात, प्रमोशन एंड ऑल, आई कैन अंडरस्टैंड. बट यूएसए नो वे. ऐसा यूएसए में ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि इनकी कोई मतलब इनकी कोई गिनती नहीं है. खालिस्तानियों की कोई गिनती नहीं है यहाँ पर, मतलब कोई है ही नहीं है. मतलब इनका मतलब यू नो इक्के दुक्के होंगे, कुछ परसेंटेज होगी, वेरी लो परसेंटेज लाइक यू नो. So that's my request with the Indian government also, and I also assure you, you guys, like I mean Indian, my Indian brothers and Indian sisters, that yes, you are right. We people were just sitting like quiet, you know, we were like dormant. We were not doing anything against these pro Khalistanis who are going and just you know sabotaging our consulates. But now we are discussing all these things and we are really getting prepared. And I assure you that next time anything, it has already started anyway. You know that you must have seen. So next time जो ये सब चीजें होंगी तो मतलब we are there. We will be there. If they are like I told you, like if they are 100, we will be 1,000. If they are like 1,000, we will be like 10,000. You know. So don't have to worry about. Thank you.